नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम एक कंठ विषपाई की एक प्रमुख पात्र सती, उसका चरित्र चित्रण देखेंगे। 2015 ईस्वी में तृतीय वर्ष कला इस कक्षा के पुनर्रचित पाठ्यक्रम में हिंदी सामान्य 3 अर्थात जनरल के विषय में एक कंठ विषपाई इस दुष्यंत कुमार के काव्य नाटक का अध्ययन हमें करना है। इसके अंतर्गत आज हम इस काव्य नाटक की प्रमुख पात्र सती के चरित्र को देखेंगे। एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया तथा 1963 में प्रकाशित डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग इस काव्य नाटक के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ काव्य नाटक माना जाता है। इस काव्य नाटक में एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से कवि ने वर्तमान परिस्थिति को साकार करने का प्रयत्न किया है। विशेषतः वर्तमान राजनीतिक संदर्भों को यह कवि व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरी ओर 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में इसकी रचना करके युद्धीय भीषणता या हिंसक मानसिकता को भी कवि व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इस काव्य नाटक के अधिकांश पात्र पौराणिक पात्र हैं, जिनमें शिव, सती, ब्रह्मा, विष्णु, दक्ष, वीरिणी, इंद्र, वरुण, कुबेर, शेष आदि पौराणिक पात्र इस काव्य नाटक में आए हैं। तो दूसरी ओर इस काव्य नाटक में एकमेव काल्पनिक पात्र है और वह है सर्वहत। अब सती के संबंध में अगर विचार किया जाए तो सती इस काव्य नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस काव्य नाटक में केवल 2 ही नारी पात्र आए हैं, एक है वीरिणी और दूसरी है सती। मतलब इस पूरे काव्य नाटक में जहाँ लगभग 9-10 प्रमुख पुरुष पात्र हैं, उनकी तुलना में केवल 2 ही स्त्री पात्र हैं। इस दृष्टि से सती की भूमिका निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी ओर सती को इस काव्य नाटक की नायिका भी माना गया है। अब इसका कारण यह है कि सती इस काव्य नाटक में काफी विस्तार के साथ दिखाई देती है। मतलब जहां तक हमने शिव के चरित्र में देखा कि शिव इस काव्य नाटक में सारी कथा जो शिव के आसपास चली है और शिव का जो सारा घटनाक्रम है, उन सभी में सती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी है कि शिव की बात अलग है, क्योंकि कम से कम शिव तीसरे दृश्य में प्रत्यक्ष रंगमंच पर उपस्थित होते हैं या रंगमंच पर प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपने संवाद बोलते हैं। लेकिन सती के पात्र का दुष्यंत कुमार ने अत्यंत कलात्मक प्रयोग किया है। मतलब इसकी कलात्मकता यह है कि संपूर्ण काव्य नाटक में सती का एक भी संवाद नहीं है, या एक अभिनेता के रूप में, एक पात्र के रूप में सती रंगमंच पर उपस्थित नहीं होती या रंगमंच पर प्रत्यक्ष कभी भी नहीं आती है। केवल तीसरे दृश्य के प्रारंभ में शंकर के गले में, शंकर के कंधे पर सती की लाश को दिखाया गया है, अन्यथा संपूर्ण काव्य नाटक में सती प्रत्यक्ष नहीं आई है। अब इसके बावजूद सती को इस काव्य नाटक की नायिका माना गया है। इसका कारण यह है
कि इस काव्य नाटक की अधिकांश कथा, अधिकांश घटनाएं, अधिकांश प्रसंग सती के आसपास चलते हैं। अगर शुरुआत में देखें तो शुरुआत में वीरिनी चिंता प्रकट करती है सती और शिव को न बुलाने के संबंध में। आगे जाकर वह दक्ष को समझाती है सती और शिव को यज्ञ में आमंत्रित करने के संबंध में। फिर बिना निमंत्रण सती आ जाती है, अपने पति के लिए व्यवस्था न देखकर क्रोधित होती है, आतिथ्यों से अपशब्द कहती है, पिता वहां आते हैं, दोनों में शाब्दिक विवाद होता है। राजा दक्ष शिव का अपमान करते हैं जो उससे सहा नहीं जाता, और सती यज्ञ कुंड में अपने आप को डाल देती है, जलकर मर हो जाती है। और उसकी खबर जब शिव जी के पास पहुंचती है, शिव जी भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधावेश में दक्ष के संपूर्ण नगर को ध्वस्त करने का आदेश देते हैं। अब इस पूरे पहले दृश्य के घटनाक्रम में हमें अत्यंत व्यापक मात्रा में सती दिखाई देती है। भले ही वह रंगमंच पर प्रत्यक्ष न आए, लेकिन बाकी जो पात्र हैं, बाकी पात्रों की आपसी चर्चा या बाकी पात्रों के आपसी बातचीत में सती का उल्लेख कहीं न कहीं अवश्य होता है। अब दूसरे दृश्य में वह नहीं है, लेकिन उसके कारण जो शिवजी का क्रोध बढ़ा है उसकी चर्चा जरूर होती है। तीसरे दृश्य में एक लाश के रूप में वह दिखाई है जो शंकर के गले में कंधे पर पड़ी है, और उस लाश को लेकर शंकर अपना असीम वियोग व्यक्त करते हैं। वे बहुत दुखी अवस्था में एक सामान्य मनुष्य जैसा अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हैं, अपना वियोग एक मनुष्य के समान व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कि उसमें उन्हें अपना देवत्व भी धिक्कार लगने लगता है। वे अपने देवत्व का धिक्कार करते हुए सती के प्रति अपना प्रेम, मोह, आसक्ति व्यक्त करते हैं। वहां भी इतना ही नहीं, अंत में सती को अगर होश नहीं आता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर डालने की बात करते हैं। तो इसमें सती व्यापक मात्रा में समाई हुई है। अब इसी सती के कारण अंत में इंद्र युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, शिव से युद्ध करना चाहते हैं, और अंत में सती की लाश के टुकड़े होने के साथ ही शिव का क्रोध शांत होता है, युद्ध की संभावना समाप्त होती है। मतलब हमने इस काव्य नाटक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखा। अब इन सभी घटनाक्रमों को अगर देखा जाए, बारीकी से समझा जाए, तो इन सभी में अप्रत्यक्ष रूप से सती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य नाटक में जो कुछ आगे हुआ है वह सती के कारण ही हुआ है। अगर सती आत्मदाह नहीं करती, सती अपने पति के लिए कोई व्यवस्था न देखकर क्रोधित नहीं होती, तो आगे कुछ भी घटित नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में सती की भूमिका इस काव्य नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण सती को इस काव्य नाटक की नायिका माना जाता है, क्योंकि इस काव्य नाटक में दो ही पात्र है जो स्त्री पात्र हम कहते हैं, वीरिनी और सती, और शंकर इस काव्य नाटक के नायक है। तो उस दृष्टि से सती को नायिका मानना ही पड़ेगा। अब सती के चरित्र के संबंध में अगर हम देखें तो जैसे हमने अभी देखा कि पहले, तीसरे और चौथे इन सर्गों में, इन दृश्यों में हमें सती को लेकर कुछ गुण विशेषताएं या उसके चरित्र के संबंध में कुछ गुण वैशिष्ट्य हमारे सामने अवश्य आते हैं। केवल दूसरा ऐसा दृश्य है जहां पर सती की चर्चा लगभग नहीं हुई है, वही केवल शिव के क्रोध की चर्चा जो है वह अधिकतर जहाँ चली है या शिव द्वारा किए गए अत्याचारों की बात चली है। लेकिन पहले में, तीसरे में और चौथे दृश्य में हमें सती को लेकर कुछ घटनाक्रम प्राप्त होता है। वैसे सती मूलतः पौराणिक पात्र है। सती राजा दक्ष की बड़ी कन्या है और उसने अपने पिता की अनुमति के बिना शिव से अपना विवाह करवा लिया है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही
सती शिव से प्रेम करती थी, शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और इसके लिए उसने कठोर तपश्चर्या भी की थी। इसी तपश्चर्या का फल उसे पति के रूप में शिव प्राप्त हुए थे, अर्थात ये उसकी और शिव की मर्जी थी। दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह करवा लिया था, लेकिन इस विवाह में राजा दक्ष की अनुमति, राजा दक्ष की सम्मति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में सती को एक आधुनिक भारतीय नारी या आधुनिक युवा पीढ़ी की एक लड़की के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युवा पीढ़ी अपने अधिकारों का प्रयोग खुद करना चाहती है, अपने बारे में जो भी निर्णय लेना है खुद लेना चाहती है, उसमें अपने माता पिता के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। और सती ने भी कुछ हद तक यही किया है। दक्ष वीरिनी से बिना पूछे, बिना उनकी अनुमति से शिव से अपना विवाह करवा लिया। अब इससे दक्ष अर्थात उसके पिता उसके कट्टर विरोधी बन गए। और यद्यपि दक्ष के मन में सती के प्रति कोई क्रोध नहीं है, इसके बावजूद वह शिव से बदला लेना चाहते हैं, सारा दोष शिव को देते हैं। लेकिन दूसरी ओर सती शिव से एकनिष्ठ प्रेम करती है। इधर दक्ष शिव से बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन करता है, और जब ये बात सती को पता चलती है तो सती बिना निमंत्रण के यज्ञ भवन में चली आती है। जब यज्ञ भवन में वह आती है तो वहां पर देखते हैं यज्ञ भवन में काफी व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग आसन व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके पति शिवजी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बात देखकर उसे क्रोध आता है, क्योंकि छोटे छोटे देवताओं के लिए व्यवस्था है, लेकिन उसके पति इतने बड़े देवता है, त्रिदेवों में से एक है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे क्रोधित सती उपस्थित लोगों से अपशब्द कहती है। यहाँ पर सती का परंपरागत भारतीय नारी का रूप हमें प्राप्त होता है। एक आदर्श भारतीय नारी जो अपनी से अधिक कीमत अपने पति के मान सम्मान को देना चाहती है, और हर कीमत पर अपने पति के मान सम्मान को वह जागरूक रखना, जीवंत रखना चाहती है। मतलब पहले हमने देखा कि वह शिव से विवाह करके एक और परंपराओं को तोड़ती है, परंपरा भंजन करती है। तो वही उसी दृश्य में हमने देखा कि अपने पति के लिए व्यवस्था न होने से क्रोधित सती परंपरा समर्थन भी करती है, या एक आदर्श भारतीय नारी जो अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है वह दर्शाती है। मतलब इस प्रकार सती के चरित्र में परंपरा समर्थन और परंपरा भंजन तथा एक और आदर्श भारतीय नारी तो दूसरी ओर आधुनिक युवा पीढ़ी की एक लड़की, दोनों रूप एक साथ अत्यंत मार्मिक रूप से दिखाए गए हैं। इसके बाद जैसे हमने देखा दक्ष के साथ उसका विवाद होता है। दक्ष उसे समझाने के बजाय उसे शिवलोक या कैलाश पर वापस लौटने के लिए कहता है, साथ ही वह शिव का अपमान करता है, शिव के लिए भले बुरे शब्द कहता है। इस बात से सती को बहुत क्रोध आता है और अपने क्रोधावेश में सती अपने आप को यज्ञ कुंड में डाल देती है, यज्ञ कुंड में जलकर नष्ट हो जाती है। अब इस बात से क्रोधित शिव दक्ष के नगर को ध्वस्त कर डालते हैं, और यही से आगे के कथाक्रम की दिशा मिल जाती है। मतलब अगर सती ने क्रोध आत्मदहन नहीं किया होता, वह उसने क्रोध नहीं किया होता, तो शायद आगे का घटनाक्रम संभव नहीं था। इस परिस्थिति में इसमें सती की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरे दृश्य की बात करें तो तीसरे दृश्य में सती शिव के कंधों पर है लाश के रूप में, और उस लाश को लेकर दुखी शिव अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के कारण बहुत विलाप करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसे रोते धोते हैं। और चौथे दृश्य में भी अंत में वही सती दोबारा अप्रत्यक्ष रूप से शिव के कंधे पर ही दिखाई गई है, और विष्णु के मार्गदर्शन में इंद्र उस लाश पर एक मंत्रबाण छोड़ते हैं, जिससे लाश के टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। जैसे ही लाश गायब हो जाती है, चली जाती है, शिव का क्रोध
शांत हो जाता है और युद्ध की संभावना टल जाती है। अब यह सती को एक माया या मोह के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात अब तक जब तक शिव के पास लाश थी, शिव उससे बाहर व्यापक सोच नहीं पाए। उनका देवत्व एक प्रकार से संकुचित हो गया और इस संकुचित देवत्व के चलते और अपने माया मोह के चलते वे व्यापक तौर पर सोच नहीं पाए, जिसके कारण जनता पर अन्याय अत्याचार करते रहे। लेकिन जैसे ही लाश गायब हो गई, उनका देवत्व वापस आ गया और वे एक प्रकार से दैवी रूप में सोचने लगे। उनका क्रोध अपने आप शांत हुआ और संभावना टल गई। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि सती एक प्रकार से शिव की आसक्ति या मोह इस रूप में दिखाई गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस काव्य नाटक में सती के चरित्र को पूरी मार्मिकता के साथ अंकित करने का प्रयत्न हुआ है। भले ही वह एक पात्र के रूप में रंगमंच पर नहीं आती है, भले ही एक कैरेक्टर के रूप में उसका एक भी डायलॉग, एक भी संवाद रंगमंच पर नहीं है, इसके बावजूद रंगमंच पर अउपस्थित या अनुपस्थित होने के बावजूद संपूर्ण काव्य नाटक में उसकी भूमिका बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। इसी कारण उसे इस काव्य नाटक की नायिका माना जाता है। और कुल मिलाकर उसके चरित्र को अगर हम देखें तो इस काव्य नाटक में उसके चरित्र के जो पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला पहलू है एक आदर्श भारतीय नारी, दूसरा उसके चरित्र का पहलू है एक युवा पीढ़ी की नारी, तीसरा है परंपरा समर्थक, चौथा है परंपरा भंजक, पांचवा है माया या मोह का प्रतीक, छठा है इस काव्य नाटक की नायिका और सातवां है एक पात्र के रूप में उसका अत्यंत कलात्मक प्रयोग। इस विशेषताओं के साथ सती इस काव्य नाटक में आई है। तो इस प्रकार से सती का चरित्र चित्रण है। धन्यवाद।